ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति चौथा अध्याय। आज का प्रसंग है वाणी व्यवहार को लेकर के। कल का श्लोक रह गया था, उसकी थोड़ी सी आवृत्ति कर लेते हैं, जिसमें बताया गया कि स्वर्ग की साधना कैसे व्यवहारों के माध्यम से होती है। उत्तमों की संगति करने तथा गुणहीनों की संगति ना करने का व्रतधारी जो द्विज दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करता है और मृदु दयालु स्वभाव वाला है, दानतः जितेंद्रिय है, अहिंस्र हिंसा न करने वाला है या पर पीड़ा देने का जिसका स्वभाव नहीं है, वह क्रूराचरहि असंवसन क्रूर हिंसक आचरण वालों के साथ ना रहते हुए दम दानाभ्याम मन के संयम और विद्या आदि के दान से स्वर्गम जयेत सुख पर अधिकार कर लेता है अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो स्वर्ग प्राप्त करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उत्तमों की संगति और गुणहीनों की संगति नहीं करना। अच्छे लोगों की संगति करनी है, जिनके गुण अच्छे हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनके स्वभाव अच्छे हैं, ऐसे लोगों की संगति करनी। और जो बुरे गुण, बुरे कर्म, बुरे स्वभावों वाले हैं, उनसे दूर रहना है। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि वो व्रतधारी बने, व्रतों को धारण करने वाला, और दृढ़ रहे, कर्तव्य परायण उसका जीवन रहे। स्वभाव कैसा हो? स्वभाव उसका सरल हो, कुटिल स्वभाव ना हो और हिंसक ना हो, यानी दूसरे को मन वाणी शरीर से वो पीड़ा ना दे, कष्ट ना पहुंचावे, और आचरण क्रूर ना हो, क्रूर दुष्ट आचरण उसका ना होवे। मन को वह सदा संयम में रखे, विद्या को बढ़ावे और शुभ चीज़ों का दान करे, अच्छी चीज़ों का दान करे। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है सुख पर अधिकार प्राप्त कर लेता है या मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये यम नियम की एक प्रकार से यहाँ पर चर्चाएं हैं। अब वाणी व्यवहार के विषय में कह रहे हैं। यो अन्यथा संत मात्मानम अन्यथा सत्सु भाषते सा पाप कृतमो लोके स्तेन आत्मापहरकः। कह रहे हैं यह जो व्यक्ति आत्मानम अन्यथा संतम, आत्मा में कुछ अन्य विचार करते हुए अथवा अन्य आचरण होते हुए सत्सु श्रेष्ठ जनों में अन्यता भाषते, अन्य कुछ बताता या बोलता है, अर्थात असत्य का कथन करता है, सह वह लोके पाप कृतमः, लोक में महान पापी माना जाता है, आत्मा उपहारकः स्तेनः, आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाला, आत्मा का हनन करने वाला होता है। आत्मा के विचारों के विरुद्ध भाषण एवं आचरण ही आत्महत्या है, चोरी है। जो इसमें मुख्य शब्द है उस मुख्य शब्द पर फोकस करें कि जो श्रेष्ठ जनों में मन में कुछ है, वाणी में कुछ और है, यानी असत्य भाषण करता है, किसके आगे? श्रेष्ठ जनों के सामने, वो लोक में महान पापी होता है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। व्यक्ति झूठ बोलता है, किसके आगे झूठ बोलता है? अपनी बराबरी के आगे झूठ बोले, अपने से छोटों के आगे झूठ बोले, या अपने से कम पद वालों के आगे झूठ बोले, तो वो झूठ बोल लेता है, सोचता है बच गया, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन किसके आगे झूठ बोल रहा है?
जो बड़े हैं, आयु में, गुण में, कर्म में, स्वभाव में श्रेष्ठ लोग हैं, अगर ऐसे लोगों के आगे वह झूठ बोल गया तो बताओ वो कभी सत्य पर चल पाएगा? वो फिर सदैव किसकी खाएगा? झूठ की खाएगा। उसका कॉन्फिडेंस कैसा हो जाएगा? श्रेष्ठों के आगे अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलेगा तो वो पुण्यात्मा कहलाएगा व्यवहार से, या पापात्मा कहलाएगा? पापात्मा कहलाएगा, वकील कहलाएंगे। जो बड़े बड़े नेता होते हैं, न्यायाधीश के आगे, जनता के आगे, जो जनता उसके लक्षणों से परिचित है और उसी जनता को गुमराह करने का कार्य करे, सत्य को ना स्वीकारे और असत्य को इस प्रकार से प्रस्तुत करे कि यह सत्य है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? लोक में महान पापी हो। ये कैसा पापी है? बोले आत्महत्या करने वाला पापी है। आत्महत्या यानी खुद को मार दिया। खुद को मार दिया मतलब व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाना। अगर आप सभ्य जनों के आगे, श्रेष्ठ जनों के आगे, जो आपको जानते हैं, समझते हैं, और उनके आगे आप झूठ बोलते हो तो आप मृत के समान हो। आपने आत्महत्या कर ली, आपकी वैल्यू समाप्त है। ये आत्महत्या का अर्थ है। यहाँ पर लोग करते हैं कि नहीं करते? बड़े बड़े लोग करते हैं, क्रिमिनल करते हैं, नेता लोग करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी करते हैं, ऐसा काम कर बैठते हैं। तो उनकी कुछ मान्यता रहती है? तुमने तो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल दिया, डिनाई कर दिया, जी मैंने नहीं किया, लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि किया है कि नहीं किया है। तो वो जीते हुए कैसा है? मरा हुआ है। और जो व्यक्ति अपने दोष को स्वीकार ना करे बड़ों के आगे, तो क्या वो भविष्य में पुण्य के कार्य करेगा? धर्म के कार्य करेगा? वो तो महान पाप के कार्य करेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं सर। लेकिन लोक में ऐसा देखने में आ रहा है, ऐसे लोगों को कुछ नहीं बिगड़ता। वो छोड़ो, वो लोक में देखने को मिल रहा है कुछ नहीं बिगड़ रहा। उससे पूछो उसका बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है। व्यक्ति का बिगड़ता है, जो करता है उसका तुरंत बिगड़ता है, जो नहीं करेगा उसका नहीं बिगड़ेगा, जो करेगा उसका तो बिगड़ेगा ही। जैसे ही व्यक्ति गड़बड़ घोटाला करने की सोचेगा, सबसे पहले तो भय लज्जा शंका आएगी। बिगड़ तो गया, डर तो लग गया ना, कोई देख ना ले, सुन ना ले, पता ना चल जाए, पकड़ा ना जाए, ये तो आ गया ना। और क्या चाहिए? निशंक कौन था? निडर कौन था? निर्भय कौन था? कोई था निर्भय? निर्भय तो वही हो सकता है जिसने काम गलत ना किया हो। जो गलत काम करेगा, जिसके मन में चोर होगा, वो डरेगा तो जरूर। और डर रहा है तो इससे बड़ी बात क्या है? डर तो रहा है ना। भले ही वो अपने दोष को, पाप को, अपराध को, सबूत को छुपा रहा हो, तो छुपाना भी तो डर है। देखो कितने परेशान है वो। और एक और बात बताऊं, हर कोई व्यक्ति पापी तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं। वो जो योगी नहीं बना है, समाधिस्थ नहीं बना है, उसको छोड़ दो। बाकी छोटे मोटे पाप तो सबसे होते हैं, किसी से कम किसी से ज़्यादा। जिसका समाज से जितना ज़्यादा लेन देन है, आदान प्रदान है, वो उतना चोर, डाकू, लुटेरा, पापी ऐसा है। वो डिपेंड करता है वो किस प्रकार से समाज से मिल रहा है। तो आपको मैं टास्क देता हूँ, क्या नाम है आपका? नरेश जी। आप जाकर के कोई भी रास्ते पर आपको मिल जाए, परिचित हो या अपरिचित, और उसके सामने जाकर के उसे हप कर देना। हप मतलब डांट देना। भले ही बाद में मुस्कुरा जाना, लेकिन आप जाते से डांट देना। क्या होगा? वो तुरंत ये सोचेगा इसे क्या पता चल गया। वो तुरंत उसे क्या याद आएगा? अपना पाप याद आएगा। हप किया है तो उसे डांटा, उसको दुत्कारा है ना, तुरंत उसे अपना पाप याद आएगा। और फिर वो सोचेगा यार इसे तो नहीं पता चला होगा। बोलेगा हाँ भाई तूने अब कैसे किया? वो इतनी देर में सोच चुका होता है कि इसको पता चला है या नहीं पता चला है। ये है देखो लक्षण। हर कोई डर जाएगा, हर कोई।
उसको लग जाए कहीं ना कहीं तो गड़बड़ की ही है, इसीलिए तो डरा है, डर जाएगा, ऐसे पकड़ में आता है। आगे, वाच्यार्था नियतः सर्वे वांग मूला वाग विनिः श्रुतः तांस्तु यास्तेन येद वाचम सा सर्वसे कृन्नरः। वाची सर्वे अर्था नियताः, वाणी में ही सब अर्थ व्यवहार निश्चित हैं, संबंधित हैं। वांग मूला, वाणी ही जिनका मूल है, और वाग विनिः श्रुता, जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। यह नरः, जो मनुष्य ताम वाचम स्तेनयेत, उस वाणी को चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है, सह सर्वशेषकृत, वह जानो सब चोरी आदि पाप को करता है, इसलिए मिथ्या भाषण को छोड़ के सदा सत्य भाषण ही किया करे। कल वाणी के विषय में कितना बढ़िया व्यवहार यजुर्वेद से बताया कि यदि आप कहते हो किसी को कि जी ये वस्तु है, इसे आप रख लो और मैं ले लूँगा समय पर तुम मुझे दे देना टाइम पर। मैं यहाँ जाऊँगा तो जाऊँगा, करूँगा तो करूँगा, दूंगा तो दूंगा, लूँगा तो लूँगा। ये वाणी के बहुत बड़े बढ़िया व्यवहार कल के व्याख्यान में वेद प्रवचन के अंतर्गत सुनने को मिले, वेद से पता चले। तो वो वाणी का व्यवहार मुख्य है। वाणी के व्यवहार पर हम बहुत ध्यान रखें। वाणी सब व्यवहार का मूल है। किससे व्यवहार करना है? मनुष्य से, पशु से और भगवान से, तीनों से व्यवहार करना है। तीनों से व्यवहार किससे होगा? वाणी से ही होगा। हालांकि भगवान सुनेगा थोड़ी, भगवान सुनेगा? कान है उसके? बिना कान के सुनेगा। बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे, विन वाणी वक्ता वड़ जोगी। तो सबसे वाणी का तो व्यवहार होगा, भगवान से भी वाणी का व्यवहार होगा। आप कह कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, मतलब भगवान को मूर्ख बना रहे हो जो तुम्हारा सब जानता है। पशुओं से भी वाणी का व्यवहार होता है, गाय जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनसे भी वाणी का व्यवहार होता है, और मनुष्य से भी वाणी का व्यवहार होता है। अगर ये व्यवहार सत्य है तो आपको सिद्धि है, और यदि सत्य नहीं है तो आपके व्यवहार में असिद्धि आ जाएगी। ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मिथ्या भाषण कर सकता है, यानी झूठ बोल सकता है, तो वो दुनिया के सारे बुरे काम कर सकता है, सारे बुरे काम कर सकता है। अगर झूठ बोलना आ गया ना, मतलब वो चोरी भी करेगा, वो हिंसा भी करेगा, वो सब करेगा। एक व्यक्ति ने कहा, बोले जी भारत में बड़ी बेरोजगारी है, पैसे कमाने का प्रयास करते हैं पर कमा नहीं पाते। मैंने कहा पैसे कमाना तो आजकल बड़ा सरल है, बस झूठ और चोरी दो काम ही तो करने हैं। चाहे नौकरी हो या व्यापार हो या खेती किसानी मजदूरी कुछ भी हो, पैसा तो ऐसे आता है। बस चतुराई के साथ झूठ बोलना है, चतुराई के साथ चोरी करने हैं, पैसे के अंबार बन जाएंगे। और ध्यान रखना, ये पैसा तुम्हें मारेगा जरूर, और पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो ये कहेगा कि तूने छल से मुझे लिया है तो मैं तुझे कूटूंगा और मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, और तूने मेरे चक्कर में धर्म को छोड़ा है, देख मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करवाऊंगा। देखो, अलंकार शैली में भी चीज़ों को समझना चाहिए। बोलो, धन करता है कि नहीं करता? पैसे के कारण बिगाड़ है कि नहीं होता? झगड़े होते हैं, पैसे के कारण हुआ ना। क्यों? पैसा गलत तरीके से लिया तो पैसा तो अपना रूप दिखाएगा, पर क्या पैसे के हाथ पैर है? नहीं है। वाणी है? नहीं है, पर हो रहा है ना। क्यों? तुमने किया इसलिए भुगत रहे हो। आपने किसी के साथ, किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ गलत तरीके से संबंध रखा है, झूठ से, छल से, उसे लूटा है, उसे लिया है, उसे हथियाया है, तो वो तुम्हारा साथ देगा नहीं। तुम भले ही थोड़ी देर के लिए उसका भोग कर लो, लेकिन वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, वही तुम्हारे अपयश का, हानि का कारण बनेगा। परंतु यह भी ध्यान में रखें कि जिस वाणी में अर्थ और व्यवहार निश्चित होते हैं, यह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। उस वाणी को जो चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है, वह सब चोरी आदि पापों को करने वाला होता है। चोरी करेगा तो चोर का सबसे पहला अस्त्र क्या है? मैंने चोरी, बस। झूठ होगा उसके पास तभी तो वो कुछ कर पाएगा।
झूठ होगा तो नहीं कर पाएगा। अब चूंकि ये चौथे अध्याय का यहाँ पर समापन चल रहा है, तो गृहस्थियों के लिए एक संदेश महर्षि मनु जी यहाँ देना चाह रहे हैं कि घर में रहते ही और वानप्रस्थ की तैयारी करनी है। घर कब छोड़ सकते हैं? जब आप अपनी ईमानदारी से सत्यनिष्ठा के साथ गृहस्थ के दायित्वों का निर्वाह करें और योग्य उत्तराधिकारी बनावें, और फिर घर से आप विदा लेवें। उसकी तैयारी घर में करें। कह रहे हैं महर्षि पितृदेवानाम गत्वा अनरण्यम यथाविधि पुत्रे सर्वं समासज्य वसेन माध्यस्थ माश्रितः। यथाविधि, उक्त विधि के अनुसार क्या करना है? महर्षि पितृदेवानाम अनरण्यम गत्वा, व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन एवं अध्ययन अध्यापन से ऋषि ऋण को, माता पिता आदि बुजुर्गों की सेवा एवं संतान उत्पत्ति से पितृऋण को, यज्ञों के अनुष्ठान से देव ऋण को चुकाकर सर्वम पुत्रे समासज्य, घर की सारी जिम्मेदारी पुत्र को सौंपकर, तत्पश्चात वानप्रस्थ लेने से पूर्व जब तक घर में रहे तब तक माध्यस्थम आश्रिता, मध्य मार्ग के आश्रित होकर, अर्थात सांसारिक मोह माया में लिप्त न होते हुए तटस्थ भाव से वसेत, घर में निवास करे। तो यहाँ पर कहा यथाविधि, उक्त विधि के अनुसार। ये विधि पहले कह दी गई थी। कब कह दी गई थी? जब गृहस्थ में प्रवेश कर रहा था तब कह दी गई थी कि तुमको 3 ऋण हैं तुम्हारे पर, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो 3 ऋणों को आपको उतारना है। यानी आप भविष्य के लिए मत बैठो, अभी केवल एक ऋण के लिए मत बैठो कि हमें पितृ ऋण से ही वो ऋण होना है, बस गृहस्थ में अभी हमें इतना ही काम करना है, और ऋषि ऋण से, देव ऋण से वो ऋण तो हम वानप्रस्थ और संन्यास में जाकर के होंगे। ऐसे आगे की नहीं सोचना है। सन्यासी तो वही है जिसके ऋण उतर गए हैं। आगे के लिए सोच करके नहीं चलना है। जब गृहस्थ में प्रवेश कर लिया है तब से तीनों ऋण पर आपका फोकस, आपकी बुद्धि सदा बनी रहे। 3 धागे का यज्ञोपवीत कंधे पर है। 3 जिम्मेदारियां हमारे पर हैं, हमारी बुद्धि में होनी चाहिए और उस पर प्रतिदिन हमें काम करना है। तो सबसे पहला क्या है कि ब्रह्मचर्य पालन एवं अध्ययन अध्यापन के कार्य को हम करें। यानी सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य के पालन करने से अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद अध्यापन कराएं। यानी जो जो पढ़ा हुआ है, जो जो सीखा हुआ है, उस सब को सिखाएं, पढ़ाएं। जब हम इस परंपरा का निर्वाह करेंगे तो हम ऋषि ऋण से उऋण होंगे। तो ये काम हमको करना है। जब गृहस्थ में आ गए हैं तो हमें ये काम करना है। जो भी ज्ञान, जो विद्या, कला, कौशल हमको प्राप्त हुआ स्वयं के पुरुषार्थ से, गुरुजन के आशीर्वाद से, प्रभु कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ, वो हम गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए देवें। तो हम देते रहें, इससे हमारा ऋषि ऋण चुकता होगा। दूसरा क्या कहा? माता पिता आदि बुजुर्गों की सेवा एवं संतान उत्पत्ति से पितृ ऋण। हुआ क्या था? अभी तक हम बच्चे थे, किशोर अवस्थाई, यौवन अवस्थाई, प्रौढ़ अवस्थाई, तो हमारी पहले सेवा हुई थी, हमारा लालन पालन हुआ था। अब हम स्वयं समर्थ हुए, आत्मनिर्भर हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए और अब हम गृहस्थ में चले गए। तो गृहस्थ में चले गए तो चूंकि हमने सेवा ली है ना, हमारा किसी ने निर्माण किया है, तो अब हमारे 2 दायित्व हैं कि जिन्होंने हमारा निर्माण किया उनकी सेवा हम करें। क्योंकि जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, बड़े होते हैं, तब तक वो बूढ़े हो चुके होते हैं। तो उनकी सेवा, जिनके कारण हम खड़े हैं, ये एक काम। और दूसरा काम, उन्होंने हमको पैरों पे खड़ा किया था, इसलिए हमको भी अगले को पैरों पर खड़ा करना है। अगला कौन है? हमारी संतति, हमारी संतान। यानी हमसे श्रेष्ठ उत्तम संतान हमें समाज के लिए देनी है। तो इस प्रकार का व्यवहार करने से क्या होगा? पितृ ऋण से उऋण होंगे। और यज्ञों के अनुष्ठान से हमारा शरीर किसकी कृपा पर चल रहा है? देवों की कृपा से। तो हम नित्य प्रतिदिन देवों का धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, यानी देव यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, हवन करें। तो इस प्रकार से हम, ये देव ऋण है,
इस देव ऋण से उऋण हो। इन तीनों ऋणों से उऋण होते 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 एक काम करना है। ये तीनों ऋण कब से काम शुरू करना है? जब फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी मान करके किसी का हाथ पकड़ा था, तभी से ये काम कर ले लग जाना है। और इन सब को करते करते एक काम करना है कि उत्तराधिकारी बनाना है। उत्तराधिकारी बनाना है। अपना पुत्र, अपनी पुत्री, जो भी हमारी संतति है, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना है। अपने संस्कारों का, अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना है। आजकल क्या कर रहे हैं लोग? केवल संपत्ति का उत्तराधिकारी बना रहे हैं, संस्कार का उत्तराधिकारी नहीं बना रहे हैं। और जब संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाते हैं तो संस्कारहीन संतान क्या करती है? वो अच्छा व्यवहार नहीं करती। वो अपने पालने वाले, अपने सर्वे सर्वा के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती, अपने साथी वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। उनका दृष्टिकोण संपत्ति प्रधान होगा। जो संपत्ति देगा, जो धन देगा, उससे चिपके रहेंगे। जो संपत्ति नहीं देगा उससे दूर हो जाएंगे। संस्कार नहीं है। तो हम उत्तराधिकारी का निर्माण करें। हम संतान को संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाने के साथ साथ उसे संस्कार का भी उत्तराधिकारी बनावें। हम जो कार्य व्यापार व्यवहार कर रहे हैं, हमारे जाने के बाद भी वो कार्य द्रुत गति से चलता रहे, उसके लिए संस्कार और संपत्ति दोनों की आवश्यकता है। दोनों ही उन्हें देना है। दोनों में उसे प्रवीण, कुशल, निपुण बनाना है। तो जब हम ऐसा करने लगें, और जब वो ऐसा करने लगें, तो एकदम घर नहीं छोड़ना है। हमने देखा कि हमने अपने बच्चों को संपत्ति दे दी और संस्कार दे दिए, और अब हमें आगे जाना है, तो सबसे पहले सेपरेट घर में ही होना है। एक अलग से कमरा रखना है, उसमें अपनी ज़िंदगी बितानी है। हमें अपरिग्रह का पालन करना है। आवश्यकता से अधिक संसाधन लेकर के नहीं बैठने हैं। इच्छाओं को कम करना है। एडवाइस नहीं देना है, सलाह नहीं देना है, वही रहना है। आवश्यकता पड़े तो हमसे पूछ लो, पूछो तो वेलकम, ना पूछो तो भीड़ कम। झगड़ा नहीं। तो देखो, अपने आप को देखो और उनको देखो, उनका टेस्ट करके देखो कि क्या ये उत्तराधिकारी बन रहे हैं, ये कामों को संभाल रहे हैं। देखते रहो, वेट एंड वॉच, तटस्थ होकर के। भाओ मत, बहना नहीं है। भाओगे तो बीपी बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल परेशानी, शुगर प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम, शांति पाठ हो जाएगा। तटस्थ होकर के किनारे पर रह करके देखो भाई क्या हो रहा है, और फिर देख लो, हाँ भाई सलाह की आवश्यकता है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उधर की भी स्थिति पता चल जाएगी और इधर की भी स्थिति पता चल जाएगी। जब लगा के अपनी स्थिति ठीक हो गई, हमें उधर की स्थिति नहीं देखनी, ये ध्यान रखना। अब बच्चा 25 साल का, 30 साल का हो गया, 35 का भी हो गया, चलो आजकल तो 30-35 वर्ष से पहले विवाह कर ही नहीं रहे। अब तुम अपनी स्थिति तो बना रहे हो तटस्थ होकर के, घर में रह करके, लेकिन तुमको लग रहा है यार बच्चा, बच्ची, बहू, ये कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। तो आप क्या करते हो? प्रायः पुत्र मोह में, पुत्री मोह में अपनी स्थिति को थोड़ा बिगाड़ते हो और उनकी स्थिति को सुधारने में लग जाते हो। तो ध्यान देना, वो कितने वर्ष के हो गए? वो 25-30 वर्ष के हो गए, 35 वर्ष के हो गए, तुम्हारे कंधे से ज़्यादा हो गए, तुमसे ज़्यादा दुनिया देख ली उन्होंने। और जो 25-30 वर्ष में नहीं सीखा, नहीं समझा, वो अब समझ जाएगा? अब नहीं समझ सकता। अब तो तुम समझ जाओ। वो जो बिगड़ा है ना, बिगड़ रहा है, वो इसीलिए कहीं बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं कि हमारा बापू घर में बैठा है। जब उसे पता चलेगा ना बापू का आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, तो सब लाइन में आ जाएंगे। ये आलस भी रहता है बच्चों के अंदर। कोई बात नहीं, अभी नहीं झिल रहा तो माता पिताजी हैंगे, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी पेंशन है, उनकी सैलरी है, कोई बात नहीं, अपना एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं तो इनसे काम चलाएंगे। जब पता चलेगा ना ये गए, तो जब सिर पे पड़ेगी तो अकल अपने आप आएगी। और आए या ना आए, तुमने तो अपना काम कर दिया ना। तुमको पढ़ाना था पढ़ा दिया, सिखाना था सिखा दिया, घर देना था दे दिया, प्रॉपर्टी देनी थी दे दी, सब कुछ बता दिया।
तो वहाँ पर फिर हट नहीं करना है, ये पागलपन धृतराष्ट्र नहीं बनना है, धृतराष्ट्र बनने की आवश्यकता नहीं, अपना रास्ता ना पो। तो अपनी स्थिति को प्राथमिकता से देखना है वहाँ पर, और जब अपनी स्थिति को देख लिया है तो सांसारिक मोह माया में लिप्त नहीं होना है और आगे के लिए चलना है। आगे के लिए कहाँ चलना है? वानप्रस्थ की तैयारी करना है। अब घर में रहेंगे तो क्या करना है? एकाकी चिंतन करना है। बच्चे का, बहू का चिंतन नहीं करना, पैसे का चिंतन नहीं करना। एकाकी चिंतयेत नित्यम विवेक्ते हितमात्मनः एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयाधिगच्छति। मनुष्य नित्यम प्रतिदिन विवेक्ते एकांत में बैठकर एकाकी अकेला अर्थात स्वयं अपनी आत्मा में आत्मना हितम चिंतयेत आत्म कल्याण की बातों का चिंतन करे, क्योंकि एकाकी चिंतयानः एकाकी चिंतन करने वाला व्यक्ति परम श्रेयम अधिगच्छति अधिक अधिक कल्याण को प्राप्त करता है। तो आपने सबसे पहले काम, धंधा, व्यापार, नौकरी, जिम्मेदारी से स्वयं को सेपरेट किया, अलग किया। भाई तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। धीरे धीरे आप अलग हुए, आप तटस्थ हुए। फिर आपने क्या किया? उस चिंतन को छोड़ करके अपने चिंतन को बढ़ा दिया। अगर वो चिंता होगी तो ये चिंता कभी नहीं हो पाएगी। परिवार की, पुत्र की, पुत्री की, पति की, पत्नी की, पद की, पैसा की, प्रतिष्ठा की चिंता हुई ना, तो ये अपनी वाली चिंता नहीं हो पाएगी, परमात्मा वाली, आत्मा की भूख वाली चिंता नहीं हो पाएगी। इसलिए अपनी वाली चिंता करो, अपना चिंतन करो। और अपना चिंतन कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्र होंगे और एकांत रहे होंगे। एकांत भी होना और एकाग्र भी होना, तब जा कर के हम अपना अधिक से अधिक कल्याण कर सकते हैं, अपने विषय में जान सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और कमियों को देख सकते हैं। चूँकि हमारे पास पर्याप्त समय होगा तो हम उस पर काम कर सकते हैं। अब चिंतन कर लिया, पढ़ लिया, सत्संग कर लिया, लेकिन वापस कहाँ पहुँच गए? परिवार में पहुँच गए, फिर कुछ नहीं होना। परिवार में पहुँच गए वापस तो कुछ नहीं होना, सारा चिंतन धूल में चला जाएगा, राख हो जाएगा। एकाकी रहो। अब विषय का उपसंहार 2 श्लोकों के माध्यम से। एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती स्नातक व्रत कल्पस्य सत्व वृद्धि करा शुभा। ऐसा यह गृहस्थस्य विप्रस्य, गृहस्थ विद्वान द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की शाश्वती वृत्ति, सदा पालनीय वृत्ति यानी जीविका का उदिता कही, और सत्व वृद्धि करा शुभ, सत्व गुण की वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ स्नातक व्रत कल्प, स्नातक गृहस्थों के व्रतों के विधान को और आचार व्यवहार की विधि को भी कहा। तो यहाँ पर ऋषि मनु जी जो आरंभ में वर्णाश्रम धर्म का जिज्ञासा भाव लेकर के महर्षि मनु जी के पास आए थे, तो महर्षि मनु जी ने कहा कि देखो ये मैंने तुम्हारे लिए, जो तुमने वर्णाश्रम धर्म के विषय हमसे पूछा था, तो गृहस्थ के लिए, विद्वान के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, सबके लिए हमने ये उपदेश कर दिया कि ये स्नातक के व्रत हैं, ऐसी जीविका करनी चाहिए, ऐसे परिवार चलाना चाहिए, ऐसे सत्वगुण की वृद्धि करनी चाहिए, ऐसे श्रेष्ठ व्रत का पालन करना चाहिए। ये हमने सब आपको कह दिया। अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन वेद शास्त्रविद व्यपेत कल्मशो नित्यम ब्रह्म लोके महीयते। कह रहे हैं वेद शास्त्रविद विप्रह, वेद शास्त्र का ज्ञाता द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अनेन वृत्तेन वर्तेन, इस जीविका या व्यवहार से वर्ताव करता हुआ, व्यपेत कल्मषा, पाप रहित अर्थात पुण्यजीवी होकर, नित्यम ब्रह्मलोके महीयते, सदा ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्म के आश्रय में मग्न रहकर आनंद को प्राप्त करता है। तो जब पाठ पूरा होता है, प्रसंग पूरा होता है, तो उसकी फलश्रुति कही जाती है कि इस प्रकार से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वेद शास्त्रों के आधार पर, धर्मानुष्ठान के आधार पर अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, कर्तव्य कर्म का पालन करेगा, और इस जीविका, जो जीविका बताई, जो व्यवहार बताया, उस व्यवहार में वर्तेगा, तो वो पाप रहित तो हो जाएगा, पुण्यजीवी बनेगा, और पुण्यजीवी होकर के क्या करेगा? ब्रह्म लोक को प्राप्त करेगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो ये यहाँ पर इसकी फलश्रुति इस प्रकार से कही है। आगे गृहस्थों के लिए भक्ष्य अभक्ष्य, देह शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और स्त्री धर्म, ये विषय आएगा कि घर की साफ सफाई कैसे करें, कौन सा साधन कैसे स्वच्छ होगा, कैसी चीज़ें कैसे साफ सफाई होगी, सबसे ज़्यादा शुद्धि की क्या अपेक्षा है,
घर की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, पात्र की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि कैसे होगी, और स्त्रियों के क्या धर्म है, स्त्रियों के क्या कर्तव्य कर्म हैं, तो ये अंतिम गृहस्थ के विषय में उपदेश इस 5वें अध्याय में होगा। फिर 6वें 7वें में वानप्रस्थ संन्यास आदि का प्रसंग चलेगा। समय के अनुसार अब कक्षा को यहाँ पर विराम। ओम